जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरणों में कोटि-कोटि नमन। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज आज की कक्षा ई गुरुकुलम की दीपावली विशेष, इसमें आप सबका हार्दिक अभिनंदन। तो चलिए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं लक्ष्य जी के द्वारा बहुत प्यारे से आवो जी वाला से। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातुन। पलना वालू निरखो नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एक लड़ी परदेश माँ, एक लड़ी परदेश माँ। मुँह ने मुँह की ने का चाल्या, जीवाना। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। मुने हती नींदड़ी, मुने हती नींदड़ी। तमे सूती मुँह की काराते, तमे सूती मुँह की काराते। जागी जोता पियू जी ना पासे, जागी जोता पियू जी ना पासे। पछे तो था से प्रभाते, पछे तो था से प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। कल कलीने कहूँ छु तमने, कल कलीने कहूँ छु तमने। आओ जो आने कीणे, आओ जो आने कीणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो। श्री इंद्रावती लागे चरणे, श्री इंद्रावती लागे चरणे।
आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवा। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी लक्ष्य, बहुत सुंदर। खूब खूब राजी की मेहर। आपने बहुत प्यारा आवाहन किया राजी को हृदय में बुलाने के लिए। तो कोई भी समय राजी ने हमें ऐसा नहीं बताया कि इस समय मुझे याद कर सकते हो या इस समय नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं हर पल मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। बस हमें उनको हर पल ये कहना है कि आप आ गए हो तो अब मेरे सब मनोरथ पूर्ण कीजिए। और हमारे मनोरथ क्या है सुंदर साथ जी? अभी परसों दिवाली है। आज से धनतेरस से दिवाली की बिगिनिंग शुरू हो जाती है। आपने आज देखा होगा सुबह से कितने सारे विशेष आ रहे होंगे, हेल्थ के, वेल्थ के, प्रोस्पेरिटी के, ग्रोथ के। तो हमारे लिए हमारी हेल्थ क्या है? वाणी रूपी आहार। हमारी वेल्थ क्या है? हमारे धनी, जिनको इन हमारे बीतक साहिब में आए सब ब्रह्म मुनियों ने जिनको पा लिया और माया के धन को ठोकर मार दी। जो हमने पिछले कुछ प्रसंग किए, कल भी हमने सहूर किया कि कैसे सेठ लक्ष्मण दास जी थे, कैसे भैरव सेठ थे। तो उन्होंने माया के धन को ठोकर मारकर किस प्रकार अखंड धन की प्राप्ति कर ली। इसीलिए तो हमारे धनी क्या कहलाते हैं? धनी। तो जिसके हृदय में धाम धनी है, उसकी वेल्थ उसके पास है ना? बहुत सुंदर किसी ने कहा, कहता है कि मैं कितना निर्धन हूं कि मेरी सांसें भी मेरी नहीं है, और मैं कितना अमीर हूं कि ये पूरे ब्रह्मांड का स्वामी मेरा है। तो ये हमारा अखंड धन, हमारी अखंड संपदा। और फिर गुड फॉर्च्यून की विशेष आती हैं तो क्या लगता है कि शुक्र है राजी, आपने मेरे ताले में, मेरी निस्बत में ये संबंध आपने मेरे लिए लिख दिया। मैं आपकी, आप मेरे। स्वामी जी अपनी हर चर्चा में कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी कियल। बस पल पल जब ये भाग लेंगे तो आपको समर्पण करने के लिए कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, कोई प्रकरण ऐसा सच रटना नहीं पड़ेगा कि समर्पण क्या होता है। जब ये भाव हृदय में लेंगे ना धनी, आप मेरे मैं आपकी, तो अपने आप से हम वो रास्ता पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ती हुई प्रॉस्पेरिटी, वो ग्रोथ हमारे लिए क्या है? उन्हीं के प्रेम की रोशनी हमारे हृदय में आए तो हमारी दीपावली शुभ हो जाए। चलिए सुंदर साथ जी, हमें दीपावली क्यों मनाते हैं, कैसे मनानी चाहिए, दीपावली के कुछ बातनी भाव आज के आने वाले क्रम में हम इसको सुनेंगे वृंदा जी के द्वारा। चलते हैं उनके पास। जी प्रणाम जी। जी, प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। अ, दिवाली का उत्सव मतलब आज से ही शुरू हो गया। और जैसे चित्रा जी ने अभी धन की बात की, गुजराती में बहुत एक सुंदर अच्छी लाइन कही जाती है कि જ્યારે ધનની તરસ ઓછી થાય એ જ સાચી ધનતેરસ કહેવાય। इसका मतलब है तरस मतलब प्यास। जब धन की प्यास कम हो जाए या नहीं रहे, तभी मानिए वो सच्ची धनतेरस है। धनतेरस का मतलब यह है कि हमारी धन की तरस यानी प्यास कम हो जानी चाहिए। उसके लिए जो भाग ये जिंदगी इसी के लिए, तो इसी के पीछे तो खत्म होती जा रही है। सुबह से लेकर शाम तक जो हमारे जीवन की दौड़ लगी रहती है, ये किसके लिए? इसी के लिए तो है। बस धन चाहिए। जिसके पास 5,000 है उसकी इच्छा है मुझे 10,000 मिले, जिसके पास 10 है उसे 10 लाख की इच्छा है। बस इन्हीं इच्छाओं के पीछे ये जीवन पूरा खत्म हो जाता है। और शॉर्टकट, जिंदगी में हम सभी ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट ढूंढना पसंद करते हैं। ये आज का दिन ये शॉर्टकट वालों के लिए ज्यादा है जो बस धन की आज पूजा कर ले और सोचते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी की बरसात हो जाए। पर हमारा धन क्या है? तो આપણું ધન તો એ છે, यानी ये जो वाणी है,
राज्य के कहे हुए वचन है। जैसे अभी चित्रा जी ने बच्चों के क्लास में भी बहुत अच्छे से बताया और अभी यहाँ भी बताया कि धनी, इस नाम में ही धन छिपा है और यही सच्चा हमारा धन है। इसे पा लिया तो बस हमारे जितना मालामाल कोई नहीं है। तो आज के दिन की मतलब आज के क्लास की शुरुआत करें प्रोमो के माध्यम से। आप सब जान ही गए हैं कि आज हमारा विषय क्या है। तो एक छोटी सी कहानी से इस बात को शुरू करते हैं कि एक समय सभी देवतागण, उनकी मीटिंग हुई, सब एक साथ बैठे थे, बात कर रहे थे कि मनुष्य ने इतनी प्रगति की है, इतनी संशोधन कर ली है कि कहीं भी हमारे रुकने की, रहने की ठीक से जगह ही बचने नहीं दी है। जैसे चांद पर भी पैर फैला लिए, मंगल तक भी आ गए, यानी हर जगह मनुष्य ने अपना एक पांव रख दिया है। जैसे हमारे लिए कहीं भी जगह ही नहीं छोड़ी है कि हम रहे तो रहे कहाँ, क्या करें। तब उसमें से एक देवता बोलता है, कहता है कि मनुष्य चाहे कितनी ही प्रगति करे और कितने भी कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन वो जो जहां नहीं पहुंचा है हमें वहां रहना है। तो वो बोलते ऐसा कौन सा स्थान है कि जहां मनुष्य नहीं पहुंचा है और नहीं कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो वो कहते हैं कि मनुष्य का अपना दिल, वो हर जगह चला जाएगा, बस अपने दिल तक वो नहीं पहुंचता है। बस ये दीपावली जो त्योहार है, ये दुनिया और सभी इसी तरह मनाती है कि अमावस्या की रात को, पूरी अंधेरी रात होती है और दिवाली के दीप से उसे रोशनी भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिवाली अमावस्या की रात को जब मनाते हैं तो दियों की हार हम बाहर लगाते हैं, दिए बाहर जलाते हैं, पर रोशनी कहाँ चाहिए? रोशनी तो अंदर चाहिए। बाहर जलाए हुए दियों से अंदर रोशनी नहीं होती है, जो अंधकार दिल में है उसमें। भीतर की अमावस्या को हमें दूर करना है। बाहर दीपक जलाने से भला अंदर की अमावस्या कैसे खत्म हो, वो अंधेरा कैसे जाए? अंधेरा तो दिल में है और उजाला कर रहे बाहर है। इससे ना हमारे बाहर का अंधकार जाता है, ना अंदर का अंधकार जाता है। कुछ पल के लिए उस उजाले को देखकर, रोशनी को देखकर हमें लगता है कि अच्छा लग रहा है सब कुछ, लेकिन इससे कोई अंधकार खत्म नहीं होता है। तो अब जो अंधकार, ये जो दिवाली जो बाहरी उत्सव न होकर ये सच में एक आंतरिक उत्सव है, और ये ऐसा उत्सव है उजाले का जो निरंतर चलता है। और इसका जो प्रतीक है वो है हमारी जागृति। ये तारतम्य वाणी हमें ये निरंतरता देती है। इस तारतम्य में ही इसका सारा सार छिपा है, इस बात का कि तम तम से तर जाने का, यानी उजाले में बहने का, अखंड आनंद पाने का ये उत्सव है। अब ये जो दिवाली है उसके जो साधन है जिससे हम ये दिवाली ज्यादातर मनाई जाती है, तो ये दो साधन हमारे पास यही है कि एक है दीपक जो दिया जलाते हैं और दूसरा है मोमबत्ती। मोमबत्तियां भी जलाई जाती है उजाले के लिए। घर में बहुत ही सुंदर, आजकल तो ये ट्रेंड है कि बहुत ही सुंदर आकृति वाली मोमबत्तियां भी जलाई जाती है, खुशबू वाली जलाई जाती है। तो दीपक तो हमें सिखाता है कि, और सेवा पूजा में भी हम बोलते हैं कि तन दीपक मन ज्योति करो प्रेम घृत लो लाए। इस तन को दीपक बनाए, मन की ज्योति और उसमें प्रेम का घी डालकर वो प्रकाश हमारे जीवन में फैले। लेकिन इसके साथ साथ जो ये दूसरा साधन है मोमबत्ती, ये भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो वो जो हमें सिखाती है आज हम वो बात जानेंगे। तो वाणी में और बीतक में दो चौपाइयां हैं। जो वाणी की चौपाई है वो प्रोमो में रखी है। गलजो जैम अगीन सु मीण, ये चौपाई का चरण है एक, कि गलजो यानी पिघल जाना। सुंदर साथ जी किस तरह से पिघल जाए? तो जैम यानी जैसे, अगिन सु मीण आग के लगते ही जैसे मीण, मीण यानी मोम पिघल जाता है, उस तरह से पिघल जाइए।
इसीलिए हमें वाणी में हमारे लिए सुंदर साथ के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, मॉमिन। मॉमिन शब्द में ही मॉम है, कि जिनके दिल कैसे होते हैं, इस मोम की तरह जो पिघल जाते हैं। और इसी को बीतक की एक चौपाई में कहा है, जो आगे अगिन के मोम पिघलत तमाम, के आग के लगते ही जैसे मोम पिघल जाता है, बस मोमिनों का दिल ऐसा ही होता है, इन वचनों के माध्यम से वो पिघल जाता है। दीपावली का त्योहार हम राम और सीता जी की बात से ही इसे ज्यादातर समझते हैं और जानते हैं कि उन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों का दिल कितना निर्मल, कोमल, प्रेम से भरा हुआ है। उनकी सारी कहानियां या बातें तो अभी नहीं कर रहे, क्योंकि सब जानते ही है इस बातों को, लेकिन उनके जीवन को देखिए कि इनका दिल कितना निर्मल है, कोमल है। राजमहल में रहने वाले हैं राम जी और सीता जी। सीता जी तो रानी है, महारानी है, फिर भी वो वनवास में किस तरह से निकल पड़े हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? कि दिल निर्मल है उनके दिल में। जैसे पहले भी बहुत बार कहा है कि हम माया में रहे, लेकिन माया हमारे दिल में ना रहे। उनका जीवन ऐसा ही था, राजमहल में रहते हैं, राजमहल की सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उनके मन में राजमहल नहीं है। उनका तन भले राजमहल में रहा, इसीलिए उन्होंने हंसते हंसते वनवास को भी स्वीकार कर लिया। तो ये सब कुछ उनके दिल निर्मल है, कोमल है, इसीलिए। तो सोचिए, जिनके पास तारतम वाणी नहीं है, तारतम ज्ञान नहीं है, फिर भी जिनके दिल इतने निर्मल है, कोमल है, तो जिनके पास तारतम वाणी है उनके दिल तो कैसे होने चाहिए। इसी त्योहार को लेकर सेवा पूजा में जो हम कहते हैं, जो हमने प्रोमो में इसको रखा भी है कि आज हमारे घर आनंद उत्सव दीप दिवाली सोहेरे, आज रंगनी रेल वही मरो वालो जी मंदिर वस्यारे। आज हमारे घर पर आज आनंद उत्सव है। आज हमारे घर क्या है? दीप दिवाली सोहेरे। आज रंगनी रेल, आज पूरे रंगों की रेली हमारे घर में बह गई है। क्यों? ये सब कुछ, ये दिवाली क्यों हो रही है हमारे लिए? तो मरो वालो जी मंदिर वस्यारे। हमारे मंदिर में, जैसे लक्ष्य जी ने आज की शुरुआत जो की, आओ जी वाला, जब हमारे दिल में, हमारे घर में आओ जी वाला आते हैं, हमारे मन मंदिर में वाला जी बसते हैं, तब वो हर क्षण हमारे लिए दिवाली है। यानी हमारी दिवाली कोई एक दिन की नहीं है, हमारी दिवाली तो हर दिन है। 365 दिन ऐसे है जब हमारी दिवाली है। जो दिवाली हमारे लिए जो हर रोज है, वो हर रोज आनंद में कैसे बनी रहे? तो उसके लिए भी वाणी ने जो हमें ये कहा ना अभी, कि जैसे अगिन अगिन के जलने से जैसे मोम पिघल जाता है, तो बस हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए। और यही सच्ची दिवाली होती है, जब हमारी लौ का जीवन प्रेम बन जाता है। जो हमारी लौ अंदर जले, उसके अंदर बस प्रेम ही प्रेम प्रकाशमय हो। और जो प्रेम है वो निर्मलता और कोमलता देता है। तो बस इसी प्रेम से हमें इन वचनों को जितना हम हमारे दिल में भरते जाते हैं ना, उतना हमारा दिया और हमारे दिल की ज्योत और प्रकाशित होती जाती है। जैसे आप दिया जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं, तो धीरे 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 उसका प्रकाश बढ़ता जाता है, तेज होता जाता है। तो वैसे ही जैसे दिल में ये वचन आते जाते हैं, जैसे जैसे इन वचनों को हम ग्रहण करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे दिल में प्रकाश और ज्यादा फैलता जाता है। पूरा दिल नूर से भर जाता है, उस नूर जमाल के नूर से। और मोमिनों का दिल कभी पत्थर नहीं होता है, मोमिनों का दिल तो कोमल निर्मल होता है। इसी के लिए वाणी में एक चौपाई कही है कि पाक न हो ये इन पानी, ये चाहिए अर्श का जल, नहाइए हक के जमाल में, तब हो ये निर्मल। अब निर्मल होना है तो होए कैसे? तो नहाइए हक के जमाल में। तो उस हक के, उस जमाल के जो रंग है, जो वचन है,
उसमें जब हम जिलना करते हैं, जब वो हम, या तो दो चीज हो सकती है कि हम इन वचनों को दिल में बसा लें या हम अपने आप को इस वचनों के अंदर डुबा दें। दोनों में हमारे पास धन है, यानी धनी है, जो भी करेंगे। तो बस इस हक के जमाल में जब नहाते हैं ना, इन वचनों में, इस ज्ञान में, इल्म में, तो वो दिल निर्मल होता है। और जब दिल निर्मल होता है तो वो इश्क से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है। और यही सच्ची दिवाली होती है। बीतक के हर, जैसे अभी हमारी बीतक चल रही है, तो बीतक के हर एक सुंदर साथ हमें यही बात सिखाते हैं। उनके जीवन की रहनी हमें यही निर्मलता और कोमलता सिखाती है। जिन जिन सुंदर साथ तक ये तात्म ज्ञान पहुंचा, उन सब के दिल प्रकाशित हो गए। उन सब के दिलों में रोज दीपावली होने लगी। उन सब का दिल मोम सा पिघल गया। श्री देवचंद्र जी से शुरुआत होती है, वहां से लेकर गांगची भाई से लेकर हम फूलबाई जी तक देखे। फूलबाई जी का दिल तो कितना निर्मल, कितना कोमल है, उनकी रहनी कितनी कोमल है कि किसी भी सुंदर साथ जी को वो रोते हुए या बिलखते हुए नहीं देख पाते हैं। बस सुंदर साथ जी उनके दरवाजे पर आकर खड़े रहे, बस अपने दिल की बातें बताई। 3-4 दिन से खाना नहीं खाया। उन्होंने उन सुंदर साथ की हालत जो देखी, उनका दिल पिघल गया। फिर उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा। उन्हें पता है कि इसका परिणाम मुझे जैसा अच्छा लगे या जो अच्छा हो वैसा तो नहीं ही होगा। फिर भी उन्होंने परिणाम की चिंता नहीं की। क्यों? क्योंकि दिल में प्रेम है। जिनके दिलों में प्रेम होता है, जिनके दिल इस तरह से पिघल जाते हैं, उनके दिल कभी परिणाम की चिंता नहीं करते, परिणाम को, फल को नहीं सोचते। वो बस कर्म करना जानते हैं। तो हम मोमिनों का कर्म क्या है? तो हमारा कर्म, धर्म, सब कुछ धनी पर न्यौछावर होना, समर्पण होना है, धनी से प्रेम करना है। तो फूलबाई जी का जो जीवन है वो तो हमें कितना इस निर्मलता को सिखाता है। लालदास जी को देखे, छत्रसाल जी को देखे, सबका जीवन इसी तरह का है। वो छत्रसाल जी बाहर से राजा है, लालदास जी सेठ है, पर दिल कोमल है, निर्मल है। उनके दिल में सेठपना नहीं है, उनके दिल राजा नहीं है। हाँ, बातूनी रीत से देखे तो उनके दिल तो महाराजा है, बहुत बड़े राजा है। लेकिन संसार की दृष्टि से देखे तो वो राजा जैसे जीवन में अपने आप को नहीं ढाले रखते हैं। इसीलिए तो उन्होंने कुछ भी परिणाम की परवाह किए बिना अपनी पग उतार कर श्री जी के चरणों में बिछा दी। क्यों ये हुआ? क्योंकि उनके दिल में ये प्रकाश, ये दिया जल गया। उनके दिल में ये जो प्रकाश फैला, उसी ने उन्हें प्रेम में परिवर्तित करके उनकी पग धनी के चरणों में समर्पित कर दी। संसार के बाहर के देखने वाले लोग ये बोलते रहे कि एक बुंदेला कभी अपनी पगड़ी नहीं उतारते, और उतार भी दे तो कभी किसी के चरणों में नहीं रखते हैं। लेकिन उन्होंने पहचान कराई कि आप देख रहे हैं बाहर से कि मेरे घर कोई संत महात्मा नहीं आए हैं। कौन आया है? मेरे घर मेरे खुद धनी आए हैं, और मुझे अंगना जानकर लेने आए हैं, और अकेले नहीं आए, सबको साथ लेकर आए हैं। तो ये सब कुछ कब होता है? ये दिवाली उनके लिए, जब श्री जी के कदम उनके मतलब बुंदेलखंड में पड़े, वहां से लेकर उनके दिल तक पहचान हुई, तब तक उनके लिए हर पल अब दीपावली है। अब उनका एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जो दिवाली की तरह, उत्सव की तरह ना हो। हर दिन उत्सव है उनके लिए। तो जैसे पहले कहा हमने आगे की बात में कि मोमबत्तियां जैसे आज मिलती है तो वो खुशबू वाली मिलती है। क्या आप मोमबत्ती को जलाओ तो उसमें से जैसे जैसे वो जलती जाती है, पिघलती जाती है, उसके साथ साथ वो खुशबू फैलाती जाती है। तो मोमिनों के दिल ऐसे ही होते हैं। जैसे जैसे वो पिघलते हैं, वैसे वैसे वो अंदर और बाहर हर तरफ खुशबू फैलाते हैं। और सच में सच्ची दिवाली यही है।
हमारी दिवाली सच में 365 के 65 दिन है। सुबह से लेकर रात तक हर सांस में ये उत्सव है। जिस पल आप देखें कि मेरा दिल राज्य के बिना है, मेरे दिल में आओ जी वाला नहीं है, तो समझिए वो पल दिवाली नहीं है। लेकिन जिस पल में राज्य हर क्षण महसूस होते हैं ना, वो उत्सव बन जाता है। वो ऐसा पर्व बन जाता है कि जो महापर्व में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक महापर्व है। तो ऐसे पर्व से, ऐसे उत्सव से भला कौन अपने आप को बचा के रखना चाहे? कोई नहीं चाहता है कि मैं ये उत्सव ना मनाऊं। तो खटरुती में एक बहुत ही सुंदर चौपाई बताई गई है कि जिसमें कहते हैं कि दीपनो मेलो रे उत्सव अति भलो, जी हाँ श्रृंगार करो धनी सर्व साथ, एणे रे समय वहला मुने तेड़जो, जेम आवीने मलु प्राणनाथ। क्या कहते हैं कि दीपनो मेलो, ये दीपक का, दियो का जो त्योहार है, यानी जो दिवाली है, वो उत्सव बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा है। धनी आज यानी ये इंद्रावती जी सदगुरु को यानी देवचंद्र जी को याद करके ये कह रहे हैं कि आज के दिन सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। इस उत्सव में एक दूसरे से मिलकर गले लगते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, मिठाई खाते हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं। तो ये सारा श्रृंगार जो है वो सब एक दूसरे से मिलकर प्रेम भरा जो होता है। एणे रे समय वाला मुने तेरजो, जिस तरह से राम जी वनवास में थे, ऐसा लगता है मैं भी आपके बिना एक वनवास काट रही हूं। जब आप मेरे दिल में आए तब मेरी सच्ची दिवाली हो। आप मुझसे मिले और मैं आपसे मिलूं। और हमारी मिठाई क्या है? कोई बताना चाहेगा? ये फनी सा लगेगा, लेकिन फिर भी हमारे लिए जब राज्य सामने है, हम राज्य के सामने, तो किस चीज की मिठाई है? क्या मीठा है हमारे बीच, जो हमारे और राज्य को जोड़कर जिस मिठास ने हमें जोड़ के रखा है? ऐसा क्या है हमारे जीवन में? क्योंकि दिवाली का त्योहार ही मिठाई के बिना अलग, मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दिवाली मतलब मिठाइयों का त्योहार। तो राज्य के साथ अगर हमारी दिवाली है, राज्य के साथ हम हर क्षण अगर दिवाली मनाते हैं, तो क्या मीठा है हम दोनों के बीच में? प्रणाम जी वर्षा दीदी, आप आंसर करेंगे कैमरा ऑन करके, कंफर्टेबल है तो? हाँ जी दीदी। दीदी हमारे बीच में तो ये वाणी है राज्य की, जो मिठाई के रूप में, और एक चितवनी है जिसमें हमें मिठास प्राप्त हो सकती है और होएगी। हम चितवनी में जब बैठेंगे तो चितवनी के माध्यम से ही हमें मिठास मिठास मिलेगी राज्य की विद्या। प्रणाम जी। थोड़ी आवाज कम आ रही है, पर आपके भाव और बात समझ में आ गई है। किसी युवा सुंदर साथ को फिर से उत्तर देना है क्या? सबको पता तो है सुंदर साथ जी, धनी के साथ दिवाली मनानी है, पीछे नहीं रहना। ठीक है, फिर मैं आ जाती हूँ अपने आप से। इतने मुस्कुराते चेहरे में कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं किसके पास जाऊं। चलें, हम अपने युगल जोड़ी के पास चलते हैं, कामिनी और यशिका के पास। बस एक सेकंड वृंदा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी मीठे बोले सुंदर साथ जी, बताइए। वाणी है जो मिठाई की तरह है हमारे लिए, क्योंकि वही हमें राज्य से जोड़े रखती है। बिल्कुल। विजय जी का भी हाथ खड़ा था। जी अभी। जी विजय, विजय आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारी असली मिठाई राज्य के सामने, राज्य हमारे सामने, हम राज्य के सामने, जब हम उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं, ये हमारी असल मिठाई है। वाणी तो है ही है, वाणी के साथ बैठ के जब राज्य से मीठी बातें करते, ये हमारी मिठाई है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा। चित्रा जी, आपके क्या भाव थे? यही है हमारे श्यामा जी की मीठी रसना पिलावत, रस रब का
तो हमारे पास तो परम धाम का रस है। तो आप ही इसे अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए वृंदा जी। ये सुंदर साथ तो हर समय धनी के सन्मुख रहने वाले हैं। इनके तो बहुत सुंदर सुंदर मीठे मीठे भाव है। एक बार सुदर्शन जी को भी ले लें, एक सेकंड वृंदा जी। जी ये जी। सब सुंदर साथ जी आपको आशीर्वाद प्रणाम जी। देने आते हैं। प्रणाम जी जी। सुंदर साथ जी, ये प्रणाम इनका जी आंटी। हाँ, ये एहसास ही एक राज्य का एहसास ही एक मिठाई है। अपने अंदर मीठा 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 बोलना, अंदर एहसास ही मिठाई है। बहुत सुंदर। प्रणाम। प्रणाम जी। बस ये कुछ सोचा हुआ नहीं था, बस बात बात में ये बात दिल में आई। और सही है, सब सुंदर साथ के भाव जो चैट में भी आए, इश्क है, प्रेम है, सच में यही सारी हमारी मिठाइयाँ है जो राज्य हमें देते जाते हैं और हम सामने राज्य को देते। पर हम सच में बाहरी मिठाइयों से राज्य को भोग लगाने की कोशिश करते हैं कि हम राज्य को कुछ अच्छा, सबसे, जैसे दुकान में चले जाए तो सोचते हैं कि सबसे अच्छी चीज मैं मिठाई लेकर राज्य को प्रसाद मतलब भोग लगाऊं, ये सोचते हैं। लेकिन सच में क्या यही मिठाई से धनी खुश होते हैं? नहीं, इन मिठाइयों से धनी खुश नहीं होते हैं। सोचिए, राम के सामने कितने सारे, राजमहल में थे तो व्यंजन थे, वनवास में कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जब सबरी के बेर वो खाते हैं तो वो सारी मिठाइयों के स्वाद को फीका कर देते हैं। इतने मीठे उन्हें वो सबरी के बेर लगते हैं। और सबरी का पागलपन और प्रेम तो देखिए, जब सुना कि मेरे राम मेरे घर पर आ रहे हैं, वो आने वाले हैं, तो बस कुछ भी सोचते देखते नहीं है, बस चले गए और बेर जहां लगते हैं वहां पर, और बेर एक एक इकट्ठा करने लगे, वो भी चक चक के। और पागलपन इतना बढ़ गया, इतनी खुशी बढ़ गई कि वो मीठे बेर नीचे फेंक रहे खट्टे बेरों को इकट्ठा कर रहे हैं, और वो भी चक चक कर। उन्हें ना मीठा पता चल रहा है कि ना खट्टा पता चल रहा है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान अब राम जी के अंदर लग गया है। सोचिए, सिर्फ जिनके आने की खबर से ये हालत होती है, जब वो सामने हो तब क्या हालत हो। तो वैसे ही जब ये वाणी के वचन ही हमारी सच में मिठाई है, जब थोड़े से वचन हमारे दिलों में आते हैं और उन्हीं वचनों के साथ हम राज्य को याद करते हैं, राज्य को समझ लेते हैं, क्योंकि राज्य की पहचान हमें किससे होती है? इन वचनों से ही तो होती है। तो इन वचनों से जैसे जैसे राज्य की पहचान धीरे धीरे बढ़ती जाती है, मिठास बढ़ती जाती है, और जब राज्य भी देखते हैं कि मेरी रूह मेरी तरफ अपने कदम बढ़ा रही है, तो राज्य और ज्यादा हमें ये जो रस है, जो मीठापन है, वो पिलाते जाते हैं। तो हम दोनों के बीच में ये वाणी ही है जो ये मिठाई के रूप में है। इनके एक एक वचन वो सबसे महंगी, इनसे महंगी मिठाइयां है। तो इसे खाते रहे और राज्य को खिलाते रहे। बाहरी प्रसाद में ना ज्यादा उलझे, पर इन वचनों के माध्यम से धनी को रिझाते रहे। जितने हम इन वचनों से जुड़ते जाते हैं ना, धनी उतना ही रिझ जाते हैं। इसीलिए तो कहा कि तू एक कर मोहे साध, मैं 10 बेर करूं जी जी। तो ये साध क्या है? सिर्फ ये है कि हम सिर्फ किसी बात के लिए राज्य को याद करें, तो सिर्फ ये याद करने के लिए नहीं है। जब जब हम राज्य को सच्चे दिल से याद करते हैं, सच्चे दिल से पुकार लगती है ना जब राज्य को, तब तब वो 10 बेर 10 कदम हमारे पास आगे चलकर आते हैं। तो हम राज्य को याद कैसे करें, कैसे राज्य को समर्पित हो? तो जब ये वाणी का प्रकाश फैलता जाता है, तब हमारा समर्पण और बढ़ता जाता है। तो बस ज्यादा और कुछ न कहते हुए, क्योंकि हम पिछली साल भी हमने ये दिन स्पेशल मनाया था, तो बहुत बातें हमने उस टाइम भी की थी। तो आज बस यही दिल में था कि यही चौपाई दिल में सुबह से थी कि बस मोमिनों का दिल एक मोम जैसा हो, जो पिघल जाए और पिघल कर खुद के जीवन में तो रोशनी भरे, लेकिन हमारे आसपास के जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनके जीवन को भी प्रकाशित करे। और सच में यही दिवाली है। तो आइए हम सब अपने हृदय को इतना कोमल बनाए, सच में हम मोमिन बने, सिर्फ बाहर से कहने के लिए ना बने कि मैं मोमिन हूँ। सच्चे मोमिन बने, और सच्चे मोमिन का दिल इतना कोमल हम अपने दिल को बनाए कि प्रेम ही हमारी असली पहचान बन जाए।
हमारी पहचान क्या हो, तो बस प्रेम हो। क्यों? क्योंकि हमारे जो दीपक दीपक कहे या मोमबत्ती कहे, जो हमारी ज्योत है, वो ज्योति यानी इसका परिणाम जो है, प्रकाश है, वही प्रेम है। यही हमारी रहनी है, और इसी रहनी से हम हमारी पहचान को उजागर करते हैं। कैसे कोई जानेगा कि ये सुंदर साथ है या ये मौमिन है? तो हमारी रहनी से तो समझ आता है। तो हमारी रहनी में ये प्रेम और ये प्रकाश इतना फैलता जाए कि जो हमारे आसपास भी हमसे जुड़े या देखे, तो वो भी उनके जीवन को प्रकाशित करे। तो सभी सुंदर साथ जी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी वृंदा जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर दीपावली मनाने का तरीका। तो अब हमें मालूम है कि अब एक दिन नहीं है हमारी दीपावली, हर वो पल है जब हम राज्य को महसूस करते हैं। मुझे ऐसे लगता है सुंदर साथ जी, हम कहते हैं हम उन्हें महसूस करना चाहते हैं, हम करते भी हैं कुछ सुंदर साथ। हम अब चितवन के रास्ते पर बढ़ रहे हैं तो कुछ अनुभव भी होते हैं, पर जब तक हमें वो अंदर से एक कमी नहीं खलती ना, जब तक ये नहीं लगेगा ना कि अभी कुछ बाकी है, अभी थोड़ी सी कमी रहती है, तब तक हमारा ये रास्ता सरल नहीं होता। तो इसलिए वो कमी क्या बाकी है, किसकी बाकी है, ये सब आत्मचिंतन का विषय है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अभी थोड़ी देर पहले छोटे बच्चों से बात कर रही थी कि जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे फादर हर साल दिवाली पे मुझे ना ऐसे लगता था कि पापा ने पूछना है कि क्या रेजोल्यूशन है, क्या संकल्प ले रहे हो आप इस दिवाली पे। हाँ, तो मैं ना बहुत प्रिपेयर करती थी कि मैं पापा को इस बार बोलूंगी कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी। हाँ, और मैं और मेरे ब्रदर में कंपटीशन होता था ये सब। तो मुझे सच ही लगता है अब कि हमने सच में बचपन से उन भावों को वैसे नहीं जाना जैसे अब हम जान पाते हैं। आपको पता है, छोटे छोटे बच्चे हमारे जो छोटे वाले ग्रुप में, उन सब ने इतने सुंदर सुंदर संकल्प शेयर किए अपने, कि हम दीपावली पर ये संकल्प लेते हैं इस बार। तो इतना अच्छा लगता है कि मुझे ऐसे लगा कि ये सिर्फ बातें ही नहीं रह जाए। अगर हम राज्य के रास्ते पर चल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे हम किसी से बताएं ना बताएं, पर क्योंकि अब हम जानते हैं कि ये दिल से दिल का रिश्ता है, आंखें बंद करके एक संकल्प इस दीपावली जरूर लेना है हम सबको, कि सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माहे, शाम क्षमा जी साथ जी तले भोम बैठे हैं जाए। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका राज्य से प्रेम हासिल करने का, जो उनके दिल में इतना गंजान गंज इश्क का प्रेम का सागर है, वो हमारे हृदय तक कैसे पहुंचेगा, जब हमें ये भाव आएगा कि मैं यहाँ हूं ही नहीं, मैं तो हूं ही वहां, मेरा तो ध्यान बस पलटा है और अब मुझे फिर से पलटना है। इन उल्टी से उल्टाए के, ये जो उल्टी है ना, परम धाम से माया में आ गए, ये उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। उनके सन्मुख होने का एकमात्र तरीका, उनके हजूर में रहने का एक ही तरीका, कि हम हर पल ये सोचें कि मैं इस शरीर से परे हूँ, मैं इस जीव से परे हूँ, मैं एक सुंदर आत्म हूँ। तो हमें हर पल चितवन में ये भाव से शुरू करके धीरे धीरे मूल मिलावा की ओर बढ़ना है। तो हमारी हर पल दिवाली धनी के संग अपने आप से हो जाएगी, क्योंकि हम दिवाली की सफाइयां करते हैं। जैसे जैसे हम राज्य को याद करेंगे, तो उनकी बैठक के लिए अपने दिल को अर्श तो बनाएंगे ना, तो सफाई तो अपने आप हो जाएगी। तो कुछ चीजें ना ऑटोमेटिक आएंगी। मुझे लगता है कि हमें ऐसे लगता है कि बहुत ये भी करना है, हमें वो भी करना है। कुछ भी नहीं करना, सूरत एक के राखिए मूल मिलावे माहे विल डू एवरीथिंग फॉर यू। ये भाव आपके लिए सब कुछ करेगा, ये आपको अंदर से क्लीन करेगा। कितने प्यार से वृंदा जी ने बताया कि वो जो अर्श का जल है, जब हमारे हृदय में अपने आप आएगा, सब कुछ धीरे धीरे अपने आप प्लेस पे आता जाएगा। तो ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर रहते हुए सबसे बड़ा भाव यही होता है कि हमारा अहंकार आड़े आ जाता है, कि ठीक है मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा किया। इसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगी। पर अपने अहंकार को खत्म करने का भी यही तरीका। तो वो जो एक दूसरे से हम ईर्ष्या रखते हैं, हमें धनी ने तो वाहे दत्त पढ़ा दी है। मतलब खाली शब्दों में नहीं, उन्होंने कहा है कि
वहां पर एक है हम मैं और मेरी सखियां। तो अगर हमें यहाँ पर किसी से ईर्ष्या करनी है तो कैसी करनी है? अरे उसको कितनी सारी वाणी आती है, मुझे भी वाणी आनी चाहिए। वाणी की ईर्ष्या, थोड़ी बहुत हेल्दी कंपटीशन चलेगा, लेकिन माया की कोई बात नहीं। आपको पता है सुंदर सा जी, जब मैं वाणी के साथ कुछ साल पहले जुड़ी थी ना, तो मुझे ऐसे लगता रहता था कि धनी आप एक ही बात तो कहते हो वाणी में, क्योंकि वाणी का सार क्या है? प्रेम। तो राजी का, हम जब जैसे जैसे वाणी से जुड़ते हैं ना, मैं अपनी मम्मी से शेयर करती होती थी कि धनी एक ही बात को ना बस अलग तरीकों से बोलते हैं। ये उनकी अदा है। आ जाके उन्होंने कहना यही है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक। भाव हर चौपाई का एक ही है सुंदर साथ जी। तो जैसे जैसे हम जुड़ेंगे तो हल्का होता जाएगा, ये संसार हल्का होता जाएगा, ये माया हल्की होती जाएगी, और हमें लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। जो कल तक मेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, अब इससे बड़ी क्या प्रॉब्लम है कि राजी मेरे हैं और मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मुझे महसूस नहीं हो रहे। इससे बड़ी प्रॉब्लम है कोई हमारी जिंदगी में? कि धनी आप मेरे हो, मैं आपकी हूं, मैंने इस बात को मान लिया, लेकिन शब्दों से माना ना। तो इसलिए हमें राजी मिल चुके हैं, हमारा उनसे मिलना बाकी है। इसके पीछे का आत्मचिंतन जरूर करना है। आप सब सुंदर साथ ऑलरेडी बीतक साहिब से जुड़े हो, वाणी से जुड़े हो, तो आपको कहते हैं ना कि अब तो आपको डायरेक्ट राज्य का वाईफाई के थ्रू बहुत कुछ मिल रहा है। वो कहते हैं ना, क्यों मेहर मुझ पर भई, पे थी मुझको शक, मैं जानी मेहर महबूब की, जो देत आप माफक। तो कभी भी वो हमारी इच्छा से और हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं देते। और हम तो चाहेंगे कि हमारी मर्जी हो ही ना, क्योंकि हमारी मर्जियां शुरू हो गई तो फिर कहते हैं ना कि सोच समझ के डिमांड्स रखनी पड़ेंगी, क्योंकि हम उनकी रूहें हैं, उन्होंने हमारे मनोरथ पूरे कर देने हैं। तो डिमांड्स भी सोच समझ के, कि ये ना हो कि हमने मांग लिया, हमें मिल गया और हमें हैंडल नहीं करना आ रहा, है ना? सो इसलिए जो भी डिमांड्स करे राजी से, वो सोच समझ के करें। हमारे कौन से मनोरथ हमें पूरे करवाने हैं? हम कभी कभी कह देते हैं हम कि ठीक है, हम राजी से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? एक वही तो है। आपसे नहीं बोलूंगी पिया, तुम तो मेरी आस जी, और किससे मांगू? लेकिन सोच के मांगना, क्योंकि पिया ने बहुत सारी चौपाइयों में बस ये बताया है कि तुम्हारी जो मांगे है ना, हमारी मांगे पूरी करो। तो हमारी मांगे अगर हमें पूरी करवानी है राज्य से, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी हो जो जेन्युइनली हमारे लिए, हमारे आत्म के लिए, जिसके अंदर एक प्रकाश की फीलिंग हो, मुझे लगे कि मैं पहले से ज्यादा रोशनी आ गई मेरे हृदय में, पहले से ज्यादा मैं अंदर से ब्राइट फील कर रही हूँ। ऐसा करना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही ऐसे भाव आते हैं, परीक्षाओं की आगे छड़ी लग जाती है। जैसे जैसे धनी का प्यार महसूस होता है ना, तो परीक्षा आ जाती है। टेस्टिंग टाइम छोटे बच्चों के होते हैं ना, क्लासेस में कितनी जल्दी 2-3 हफ्ते की पढ़ाई, फिर एक यूनिट टेस्ट। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा धनी का प्यार महसूस होगा और माया करेगी, ओ हो ये कहाँ चली। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी से, खबरदार होकर ये फजर की वाणी, ये सुबह की वाणी हमें लेनी है, क्योंकि एक एक चम्मच इसका हमारे लिए आया है। छोटा छोटा प्याला संज में हम अपने हृदय में बसाएंगे। सुंदर साथ जी, आप सबका साथ बहुत प्यारा है। धामधनी जी से अर्जी की इस दीपावली सच में आपको वो मतलब अपने इश्क का आहार दे। आपका, आपकी ये निस्बत जो उन्होंने बांध कर भेजी है, और हम सबको एक दूसरे से मिलाया है, हमारी आपस की निस्बत, इसकी हमें सच में पहचान हो जाए। वाणी में डूबे, बीतक में डूबे, बस यही राजी से अर्जी। आप सब, आपके घर में सबको ई गुरुकुलम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। आप जितने मर्जी त्योहार मनाए, बस एक आत्मचिंतन साथ साथ चलता रहे कि क्या मैं धनी के बताए हुए रास्ते पर चल रही हूँ? क्या मेरे अंदर वो शांति आ रही है? क्या मैं करुणा का स्वरूप बन रही हूँ? आज मीठे की बात हो रही थी, तो माधुर्यता का सागर राजी महाराज, क्या मेरे शब्दों में वो माधुर्यता है? क्या मेरे व्यवहार में वो शीतलता है?
तो धीरे धीरे ऐसे ही उस गुणों के सागर को याद करते जाएंगे और हम उसी के जैसे एक प्रकाश का स्रोत, जो राजी कहते हैं कि तुम भी वही हो परम धाम में, वो बनते जाएंगे। तो आप सभी के चरणों में प्रणाम जी, इतने प्रेम से सुनने के लिए। आप सबको धन्यवाद प्यारे सुंदर साथ जी। जी वृंदा जी, और कुछ रहता है? जी नहीं, बस अभी आपने वाहिदत की बात की, तो परम धाम में तो वाहिदत में ही है, वाहिदत से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां वाहिदत के सिवा कुछ और है ही नहीं। लेकिन धनी हमसे एक वचनबद्ध है, बड़ी वृत्त में एक चौपाई में कहते हैं धनी, मैं इन्हों को जगाऊं भान के सुबह सक, इन्हों को इन जीमी माहे करूं वाहिदत माफक। कि धनी हमसे वादा किए हुए हैं कि मैं इन्हों के सारे सुंदर साथ के दिल में जो भी शक सुबह है, वो सब कुछ इन्हीं वचनों से हटाकर इनको इन जिमी में, यानी इस माया के अंदर भी हम सबको धनी कहते हैं कि मैं करूं वाहिदत माफक, वो वाहिदत माफक करूं। तो परमधाम जैसी वाहिदत तो यहाँ कभी संभव ही नहीं है कि वो हो पाए, लेकिन वाहिदत माफक किया जा सकता है, तो वो कैसे हुआ जाए वाहिदत माफक? तो यही वाहिदत माफक होता है कि हम सबके दिल में राज्य बसे हुए हैं। आपके दिल में भी राज्य है, हमारे दिल में भी राज्य है, और राज्य के सिवाय और कोई बात नहीं है हमारे बीच। तो ये वाहिदत माफक होना ही है। तो हम और अधिक वाहिदत माफक होते जाए कि जब ऐसी क्षण आए कि आपके दिल की बात अगर जुबान से निकले, उससे पहले ही पता चले आपके दिल तक कि ये इस बात के बाद यही बात आ सकती है, क्योंकि बात राज्य की होती है। तो राज्य की बात में तो यही बात है कि हम राज्य से इतने इस तरह से जुड़ जाए कि एक दूसरे के दिल से हमारे तार जो निस्बत के जुड़े हुए हैं, वो और पक्के ऐसे गाढ़ होते जाए कि बस राज्य के सिवा और कोई बात हमारे दिल से ना निकले। अभी चित्रा जी ने बताया, वो बहुत ही अच्छी बात बताई कि हमारी रहनी से, हमारी बातों से राज्य की बातों की खुशबू आनी चाहिए, हमारी रहनी से पता चलना चाहिए कि हम सुंदर साथ है, ना कि सिर्फ एक दूसरे को कहने से, नाम मात्र से ना पता चले, ना कहने से पता चले कि बस मैं राज्य से जुड़ी हुई हूं तो मैं सुंदर साथ हूँ। नहीं, हमारी रहनी से वो पता चले। यही हमारे इस दीपावली का संकल्प हो। तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सदा आनंद मंगल में रहिए। खूब अपने पिया के संग मिठाइयाँ खाइए, दीपावली मनाइए। अब जब भी आप काजू कतली खाएंगे या लड्डू खाएंगे तो आपको पिया की जरूर याद आएगी, ये मैं पक्का कह सकती हूँ। अब आने वाले कुछ दिनों में जितनी भी हमें विशेस मिलेंगी, हमें जरूर राज्य की याद दिलाएंगी। कोई कहेगा मे ऑल योर विशेस कम ट्रू, तो सोचो कितनी प्यारी विश है, आप उसको हक कर लेना जो आपको कहे कि मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। ठीक है सुंदर साथ जी, चलिए और एक बार सबको अनम्यूट करते हैं सब। अभी आपने बोला ना मिठाइयाँ खाएंगे तो राज्य की याद आएगी। हमारे यहाँ सुंदर साथ है ना, तो कहते हैं कि जब अब हमसे जैसे फोन पर बात होती है ना, आनंद के सुंदर साथ जो भी है, तो कहते हैं कि क्या चल रहा है, ऐसे बात करते हैं फोन पर तो बोलते हैं ना क्या चल रहा है। तो ये नहीं कि बस ये सब ठीक चल रहा है, अच्छा, ये नहीं, हमारा जवाब क्या होना चाहिए कि क्या चल रहा है, खिलवत चल रही है, क्या चल रहा है, श्रृंगार चल रहा है। तो जब मिठाइयाँ खाए तो मिठाइयों से याद करें। आपने बोला काजू कतली और लड्डू, तो ये एक दूसरे से बात हो तो आज कौन सी मिठाई खाई, इश्क की, आज क्या खाया, ईमान वाली। हमारे जब भी मिठाई खाए तो ये सारे धनी के वचन हमें याद आ जाए कि ये कौन सी मिठाई है, तो मेरे इश्क की मिठाई है। आज कौन सी मिठाई खाई, तो प्रेम वाली। अब बस अब हर हमारे में से कोई शुगर फ्री मिठाई नहीं मांगेगा वृंदा, अब सब कहेंगे हमें तो मीठी मिठाई चाहिए, नो शुगर फ्री फॉर अस। वी बिल्कुल, वांट हाई कार्ब्स। बस यही हमारी रहनी हो कि हमें हर चीज में राजी नजर आए, राजी के सिवा और कुछ भी, वो भले ही संसार की बातें हो या संसार की वस्तुएं चीजें हो, पर वहां कहीं ना कहीं हमसे राजी उसमें हमारे साथ जुड़े हुए होने चाहिए।
कि बस उसे देखे, खाए, सुने या उसकी खुशबू ले, हर चीज में हमें राज्य नजर आ जाने चाहिए या इन वाणी के वचन नजर आ जाने चाहिए। तो ये हमारी एक बहुत प्यारी दिवाली होगी। जी वृंदा जी, मैं ऑल योर विशेस कम ट्रू। मैं तो अगले 2 दिन यही कहने वाली हूँ सबको ताकि कोई मुझे कहे कॉपी पेस्ट सेम टू यू। ठीक है सुंदर साथ जी, चलिए एक बार सबको अनम्यूट कर दो गीतू। जी लक्ष्य प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे को एक मतलब डाउट था कि मतलब जैसे नॉर्मल जनरली तो दिवाली मतलब हर साल मनाते ही है, और मतलब दिवाली के दिन मतलब वही घर पे और शॉप पे पूजा होती है लक्ष्मी जी की। उसके बाद अगले दिन भी हमारे मतलब राम राम मनाते हैं कि मतलब सारे घर पे जाते रिलेटिव्स के और ग्रीटिंग्स देते हैं मतलब नॉर्मली तो ये होता है। लेकिन मेरे को यही पूछना था कि ये 1-2 दिन में इस बार मतलब रहनी कैसी होनी चाहिए हमारी, कि वो 1-2 दिन कितने स्पेशल होते हैं, लेकिन वो यहाँ के हिसाब से स्पेशल होते हैं, लेकिन वो मन से भी ऐसे स्पेशल होने, कैसे स्पेशल होने चाहिए, कि वो रहनी कैसी होनी चाहिए हमारी वो 2 दिनों में, एक दिन या फिर पर्टिकुलर दिवाली के दिन पे हम मतलब क्या होनी चाहिए, क्या। वृंदा जी बताएंगे। जी वृंदा जी। इस एक एक दो दिन में हमारी रहनी, बस अब ये तो बड़े भारी सवाल हो गया है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि मिलने तभी वाले तो पता मैंने नहीं हम। आपको बोल दिया, तभी तो मैंने आपको बोल दिया बताने को। बस अब हम किससे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, डिपेंड कि हम किन किन से कैसे पूरे दिन में हमारी मुलाकात होती है। लेकिन जब भी मिले, जब भी बात करे, तो ऐसी बात जरूर करे जैसे कि या आज जैसे हमारे ऑफिस में जैसे सब मिल रहे थे तो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली यही कह के, क्योंकि गुजरात में तो अब हैप्पी न्यू ईयर होगा हमारा यहाँ तो यही कहते हैं। तो हमारे एक सर है, वैज्ञानिक है, तो वो बौद्धिस्ट है, तो ये सब नहीं मानते हैं, उनकी बहुत सारी चीजें हमारे से जुड़ी हुई है ऐसे। तो सब सुंदर मतलब वहाँ ऑफिस में सबका कहना होता है जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण ये बोला जाता है ज्यादातर। तो वो सर कहते हैं क्या जय श्री कृष्ण, क्या जय श्री कृष्ण ये बोलिए, साल मुबारक बोलिए या हैप्पी दिवाली बोलिए, क्योंकि ये उनके भाव है। तो वो किसी ना किसी तरह से अपने दिल की बात प्रकट करते रहते हैं कि वो ये सब नहीं मानते हैं, तो वो क्या मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं। वो भले उनका तरीका कुछ अलग रहता है, लेकिन वो अपने भाव प्रकट कर ही देते हैं कि क्या ये सब बोलते हो, ऐसा बोलो, ऐसा कुछ कहो। तो बस हम जब किसी से मिले या किसी से हमारी बात हो, या किसी से हमारे जैसे अभी चित्रा जी ने कहा ना, कितनी प्यारी बात बताई कि बस सारी विशेष पूरी हो, तो हम यही बात करें कि वो परमात्मा, अगर हम किसी नॉन प्रणामी से या किसी से मिल रहे हैं तो यही हो कि इस दीपावली पर यही शुभकामनाएं हैं कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत, उन्हें हम इसी तरह मना बोल सकते हैं, क्योंकि उनको हम राज्य बोलेंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा। तो बस राज्य के और जो भी नाम है, जैसे अक्षरातीत कहिए या पूर्ण ब्रह्म कहिए, जो भी आपके दिल में उस समय नाम आ रहा है, तो उस नाम से उनको विशेष दीजिए कि आपकी सारी मनोकामना वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पूर्ण करे। तो किसी ना किसी तरह से आपकी जो आध्यात्मिक पहलू है वो उन तक पहुंचे। सिर्फ बाहरी पहलू हमारा सामने वाले के मिलने पर ना पहुंचा जाए, कि क्योंकि वो तो सबका एक ही जैसा होता है, सबने हमें विशेष दी, हमने भी बस कुछ विशेष दे दी या बात करी और खत्म हो गई बात। लेकिन आपके पास जो उनसे अलग चीज है, जो बात है, वो उन तक कैसे पहुंचे। तो बस इसी तरह से हम बात कर सकते हैं। जैसे मैं अगर मेरी बात करूं, तो सब जब ये दीपावली वाले मैसेज करते हैं तो मैं सबको यही मैसेज छोड़ देती हूँ, ऐसी बात लिख देती हूँ कि दिवाली तब है जब मन का अंधकार मिटे, बाहर के दियों से क्या फायदा। और सबको वो लिख कर भेज देती हूँ कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे और हमारे दिलों में रोशनी फैले। तो ये एक विशेष, सबकी विशेष कुछ अलग प्रकार की आती है, मेरी इस तरह से पहुंचती है, तो मैसेज में सामने आता है तो सबसे अलग बात बोलती है, जो समझ में आधी आती है आधी नहीं आती है।
तो समझ में उनको कैसे कितनी आई वो उन पर छोड़ दीजिए, लेकिन हम इस तरह से बात करें कि हमारा आध्यात्मिक पहलू जो है, जो बात है वो उन तक पहुंच जाए किसी भी तरह से। तो बस मुझे तो यही लग रहा है कि हम ऐसे बात कर सकते हैं। विशिष्ट दे तो यही कहे कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा या अक्षरातीत वो हम सब की इच्छा पूरी करे, जो भी मनोकाम है, माया के इच्छा एक कम हो, माया का अंधकार दूर हो, और वो सच्चाई का, सत्य का, क्योंकि ये त्योहार ही एक सत्य की विजय का है, तो वो सत्य हमारे दिलों में फैलता जाए, ये हम कह सकते हैं। तो ऐसे कुछ कहकर मना सकते हैं ये 2 दिन। चित्रा जी, कुछ आपके दिल में है तो बताइए। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छे से सब कवर कर दिया। आई थिंक हो गया लक्ष्य संशय रहित। जी लक्ष्य, ठीक है। कुछ और भी हो तो आप, सकता है जी, नहीं नहीं, बोलिए। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ऑलरेडी कुछ भी नहीं बचा। तो सुंदर साथ जी, जागनी यात्रा के रिलेटेड कल भी सूचना दी थी, आपको कोई भी सेवा करनी हो जागनी यात्रा में तो आप उसके लिए अपने नाम लिखवा सकते हैं। ऑलरेडी सेवा शुरू हो चुकी है, आज बहुत सारे युवा सुंदर साथ ने उस सेवा में सहयोग देकर आ, दिखा दिया कि उनको भी जल्दी है राजी से मिलने की। तो आप अपने नाम किसी को भी पहुंचा सकते हैं सुंदर साथ जी। और किसी के हृदय में कुछ भी भाव आ रहा है तो बताइए, हम हफ्ते में एक बार मिलते हैं, तो 5-7 मिनट 10 मिनट ऊपर हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो किसी को कुछ कहना है जी, कामिनी और यशिका, मैं नाम भूल जाती हूँ, अब हो गया वैसे मुझे याद। हम्म। जी, आप, प्रणाम जी। नाम जी, मैं कुछ। ये कहना चाहूंगी कि जैसे अभी लक्ष्य जी ने प्रश्न पूछा कि हमारी रहनी क्या होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग जैसे सभी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, मतलब हम तो राज्य की करते हैं वैसे, तो हमको हमारी रहनी होनी चाहिए कि हम जब सारे लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हो धन के लिए, जब सारे धन मांग रहे हो, हम राज्य से उनका प्रेम मांगे, हम राज्य का ध्यान करें, हम ये करें कि वाणी का प्रसार और ज्यादा हो। रहनी का मतलब तो यही है ना कि हम उसको अपने डेली उसको हमारे एक्टिविटी में ला रहे हो, जो हम वाणी पढ़ रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि हम ध्यान और ज्यादा करें, उस समय हमारा ध्यान सिर्फ राज्य की तरफ हो, जब सारे धन को मांग रहे हो, धन मांग रहे हो, लक्ष्मी जी से पूजा कर रहे हो। जी, बहुत सुंदर कि अपने लिए ही नहीं सिर्फ दीपक जलाएं, उस दीपक से दूसरों के दीपक, घर पे भी दीपक जलाएं। घर मतलब दिलों में। बहुत सुंदर, एक दीपक से दूसरा दीपक जलता जाए और हम जागो और जगाओ का प्रॉमिस पूरा करते जाए। बहुत सुंदर। जी सुंदर साची, हमारे कोई। भारत में ये चलता है कि धनतेरस होती है, कि धन की पूजा होती है। बाकी देशों में कोई ये नहीं करता है, फिर भी वो सबसे धनिक देशों में गिना जाता है। बाकी सारे देश पे धन की वर्षा, कोई डॉलर कमाता है तो वो कभी डॉलर की पूजा नहीं करता है। हम बस थोड़े से कमाए तो भी धन की पूजा करने की इच्छा रखते हैं। तो बिल्कुल सही कहा जो अभी सुंदर जी ने बताया, कामिनी जी ने, कि हमारी पूजा और क्या होना चाहिए कि राज्य से, पर बस एक बात कि राज्य से कभी कुछ न मांगे, क्योंकि ये खेल ही हमारे मांग पर शुरू हो गया, कि बस जहां हमारी सारी मांगे बिना मांगे पूरी होती थी, वहां हमने मांगने का गुनाह कर लिया। तो फिर यही गुनाह हम बार बार न करें, क्योंकि वो जानते हैं हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, उन्हें सब कुछ पता है। हमें हमारे लिए कौन सी बात सही है, वो संसार की बात हो या राज्य की अपनी बात हो, वो सब जानते हैं किस समय क्या करना है, कैसे करना है, उनका सारा प्री प्लान है प्रॉपर। उनके प्री प्लान पर हम पानी ना फेरें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा प्लान उन पर थोपा जाए, नहीं, उनका जो प्लान है उसी हिसाब से हम चलते जाए। बस इस मांगने वाले गुनाह से बचते जाए, क्योंकि यही मांग हमें यहाँ पर ले आई है। फिर से मांगे बढ़ती जाएगी, फिर से मांगे होती जाएगी, तो कहेगी अभी भी तुझे क्या। संसार में माता पिता भी हमारी बातें, हमारी इच्छाएं बिना मांगे ही पूरी कर देते हैं, उन्हें पता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए। तो वो तो धनी है, उन्हें तो सब कुछ पता है कि हमारे लिए क्या क्या सही है और क्या गलत है।
अगर हमारे दिल में कुछ है तो उन्होंने पूरा भी कर दिया तो स्वीकार करें, और अगर कुछ है और वो पूरा भी ना हुआ तो भी उसे स्वीकार कर ले। पहले भी कहा है और अभी भी बस मेरे तो दिल में यही होता है कि धनी के फैसलों पर कभी सवाल ना उठाए। यही हमारी रहनी है, यही हमारा ईमान है और यही हमारा इश्क है। बस क्या तो करे, क्या तो करे क्या, अगर हमें ये नहीं करना है तो क्या करें। तो बस जो उन्होंने करके दिखाया है, जो बताया है अपने वचनों में, उस पर बस चलते जाए। अभी तक के हर सुंदर साथ हमारे पथ दर्शक है, हमारे मार्गदर्शक है। उनके जो कदम बढ़े हैं उन कदमों पर हमारे कदम रखते जाए। बस बस ये सोच लीजिए कि उनके पद चिन्हों से अगर हम बाहर निकल गए तो हम माया में चले गए, अगर उनके पद चिन्हों पर चलते गए तो धनी तक हम जरूर पहुंच जाएंगे। जी, जो वृंदा जी बोल रहे हैं ना, इसमें बहुत प्यारा किसी ने बताया कि प्रेयर और मेडिटेशन में भी यही डिफरेंस है। जब हम प्रेयर करते हैं तो जिसको ऑलरेडी सब कुछ पता है, हम उसको क्या कहते हैं कि ये कर दो, वैसा कर दो, है ना। और जब हम मेडिटेट करते हैं तो जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं हम उसको सरेंडर करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। तो ये प्रेयर और मेडिटेशन में यही डिफरेंस है कि हमें हमारा ध्यान का रास्ता, जो चितवन का रास्ता हमें सिखाया गया उसमें, और प्रेयर में यही फर्क है कि प्रेयर में मांगने के लिए दिल कहता है और ध्यान में कहता है कि आप ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। ठीक है सुंदर साथ जी, दो लाइनें कोई सुनाएगा? ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। इस पर एंड करते हैं दीपावली का सेशन। मुझे लगता है यहाँ अवंतिका को भी आता है और कामिनी को भी। जी वर्षा दीदी, आज वर्षा दीदी आप अपना दीदार नहीं दे रहे तो आधा मजा आ रहा है। वर्षा दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी। डबल आ रही है, प्रणाम आपने जी दो दीदी। फोन। दीदी वो एक्चुअली मैंने टैब खोल रखा था, उसमें आवाज ना मेरी क्लियर नहीं आती, तो अब मैंने मोबाइल से ज्वाइन कर लिया, अब क्लियर आएगी। प्रणाम ठीक जी, है, सभी सुंदर साथी को प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। अब कहने को भी कछु ना रहा, कहा कहूँ तुमसे। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, धनी तुम्हारी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी प्रणाम को जी, प्रेम। प्रणाम जी दीदी। चलिए सुंदर साथ जी, तो मिलते हैं अगले शनिवार फिर से। ठीक है, तब तक आप सब ऐसे ही रमते रहिए, झीलते रहिए धनी के जल में, अर्श के जल में। ठीक है सुंदर साथ जी, चलिए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।